ठीक है, स्क्रीन मिल रही है आपको? यस। पिछली क्लास में हमने स्टोरेज स्टार्ट किया था, कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म किए थे। द प्रैक्टिकल लाइक ब्लॉब से रिलेटेड मोस्टली टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था। राइट। राइट, ब्लॉब क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, एंड आई थिंक हमने हॉट टेयर और कूल टेयर वगैरह के बारे में भी बात की थी कि लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ टेयर, व्हाई वी नीड टू सेलेक्ट द टेयर, राइट। किस तरीके से हम सर्विसेज को मैनेज करेंगे, because tier will help you to understand about the pricing. The important part to select the tier जिससे हम अपने जो pricing होती है उस pricing को clear करते हैं, right? ठीक है, उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं because we should know about the each and every point related to the storage. बहुत सारी चीजें हैं ब्लॉब से रिलेटेड पढ़ने के लिए। ब्लॉब टाइप्स हमने डिस्कस किया था क्या? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लॉब्स वी कैन क्रिएट? नहीं सर, शायद नहीं किया था। ठीक है, अभी हम शायद ये ब्लॉग तो टाइप डिस्कस किया था, बट यही किसी भी इसी टॉपिक पे स्टक हुए थे कुछ प्रैक्टिकल में। ठीक है। एक्चुअली जो स्टोरेज सर्विस है, हम जो स्टोरेज को क्रिएट करते हैं ना, हमने डिस्कस किया था कि अगर आप कोई कस्टमर है या कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है जो अपना डेटा अपलोड करना चाहता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के स्टोरेज सर्विसेज पे, तो उसे अपलोड करने के लिए हमें एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। द टूल नेम इज लाइक एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर, और एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर को हम कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक इंफॉर्मेशन। कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड हम शेयर नहीं करेंगे। बाय यूजिंग द एसएएस यूआरएल या बाय यूजिंग द नेम ऑफ आवर स्टोरेज अकाउंट, हम अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे एंड देन वी कैन अपलोड द डेटा। ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था। कुछ कोई लिंक भी शेयर करी थी, बट वो कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हो नहीं पाया था। हाँ, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। आपने डाउनलोड किया था, डाउनलोड करने के बाद ट्राई टू कनेक्ट, बट वो आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था क्लाउड के केस में। हम्म। I'm going to show you the steps how we can manage it. Let me help you to understand about the work of Azure Storage Explorer. हमने ये बात की थी कि आपने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया पोर्टल के ऊपर और मल्टीपल क्लाइंट वांट टू अपलोड देयर ऑन डेटा। ये बहुत सारे क्लाइंट हैं जो ऑन प्रोमाइसेस पे काम कर रहे हैं और ये अपना डेटा क्लाउड पे अपलोड करना चाहते हैं, राइट? सो हम पोर्टल का एक्सेस नहीं देंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर आईडी एंड पासवर्ड हम नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ। बट वी ऑल्सो नीड टू अपलोड द डेटा फ्रॉम क्लाइंट साइड। क्लाइंट अपने डेटा को अपलोड करेगा एंड अनफॉर्चुनेटली हम उसको यूजर आईडी पासवर्ड के बिना डेटा अपलोड कराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम क्लाइंट से उसका लाइक क्लाइंट को हम यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दे रहे हैं अकाउंट का, मीन्स जो हमारा पोर्टल है, तो उस केस में वी कैन प्रोसीड विद वन सर्विस। द सर्विस नेम इज एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। मेनवाइल हम पोर्टल ओपन कर लेते हैं। पोर्टल पे द स्टोरेज अकाउंट दैट वी क्रिएटेड इन प्रीवियस क्लास, उस स्टोरेज अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। The storage account that we created with name of class storage 1988, और इस class storage 1988 को अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन के साथ कनेक्टिविटी होती है। आपको एक टूल डाउनलोड करना है। द टूल नेम इज एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। ठीक है, एक टूल डाउनलोड करना है विच इज एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर, और इसको आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, नॉट मैंडेटरी टू इंस्टॉल ओनली विंडोज, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डाउनलोड एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर फॉर आवर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सेलेक्ट योर एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर टाइप। तो डेफिनेटली हम मैक में जाएंगे। छोटा सा टूल है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 78 200 समथिंग के एमबी के आसपास, एंड देन प्लीज प्रोसीड एंड इंस्टॉल इट।
जिस भी मशीन से डेटा आपको अपलोड करना है उस मशीन के ऊपर आप इसको इंस्टॉल करें। अरे ठीक है, ये अपने पास एजर स्टोरेज एक्सप्लोरर हमने जो डाउनलोड किया था उसकी लिस्ट आ गई है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड एंड कनेक्ट अवर स्टोरेज। जितने भी बंदे हमें लाइक एज हमारे स्टोरेज के पोर्टल के ऊपर डेटा को रखना चाहते हैं, हम उनको बोलेंगे प्लीज ट्राई टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑन योर मशीन। और हम एज ए एडमिन आपको कुछ सर्विसेज शेयर करेंगे। वी आर गोइंग टू शेयर सम सर्विसेज विद यू, और आप उस सर्विस के जरिए आप हमारे स्टोरेज अकाउंट पे कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डेटा आप। ठीक है, दिस इज आवर एजेंडा बेसिकली। तो पोर्टल से स्टो लिंक, ये हाँ पोर्टल से लिंक शेयर करेंगे इसकी। हाँ, ये स्टोरेज अकाउंट 1988 हमने बना रखा है ना, इसको हम डायरेक्टली इस टूल के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाले हैं जो ऑन प्रेमाइसेस पे इंस्टॉल करें। कनेक्ट योर स्टोरेज अकाउंट विद ऑन प्रेमाइसेस स्टोरेज एक्सप्लोरर। आप इस प्लग पे क्लिक करेंगे, कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज, और यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाओगे। कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, कभी भी हमें सब्सक्रिप्शन पे नहीं जाना है, क्योंकि अगेन सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो आपसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। यूजर आईडी पासवर्ड मांगने का मतलब है कि फुल इंफॉर्मेशन आप अपनी शेयर करेंगे। दैट इज द रीजन यू कैन प्रोसीड विद अनदर सर्विस। आप इंडिविजुअल सर्विस को कनेक्ट कर सकते हैं, टेबल पे जा सकते हैं, क्यूज पे जा सकते हैं, शेयर पॉइंट पे जा सकते हैं, शेयर फोल्डर पे जा सकते हैं, और आप अपना ब्लॉग पे जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। So we want to utilize the entire storage account, storage services जो एक storage account create करने के बाद ऑप्शन मिलते हैं, हम सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो प्लीज क्लिक ऑन स्टोरेज अकाउंट एंड सर्विसेज। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे। तीन अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टिविटी करना, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर जिसको ऐसे यूआरएल बोलते हैं, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और द लास्ट ऑप्शन इज रिलेटेड टू द अकाउंट नेम एंड की। इन तीनों मेथड के जरिए आप अपने स्टोरेज अकाउंट को क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड। तो पहले हम इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं, अकाउंट नेम एंड कीज पे जाते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे डिस्प्ले नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आ, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं क्लाउड स्टोरेज के नाम से। ठीक है, और अब आपको देना है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, जो आपके स्टोरेज अकाउंट का ओरिजिनल नेम है, जो की है वो आपके एजर एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू मिलेगी। लाइक दे आर गोइंग टू सेंड यू ईमेल। इस की को और इस नेम को वो डायरेक्टली शेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईमेल। तो अपने केस में यहाँ पे नेम पहले कॉपी कर लेते हैं, एजर क्लास स्टोरेज 1988, इसको हमने कॉपी किया। अकाउंट नेम इसको पेस्ट कर देते हैं, और लास्ट आया कीज। तो कीज के केस में अब आप जब स्टोरेज अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कीज ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा। सेलेक्ट एक्सेस कीज, और एक्सेस कीज में कई सारी कीज दिखाई पड़ रही हैं, दो कीज हैं। एंड you can use two different key for two different users, दो अलग अलग यूजर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ना रोटेट होती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी की का इस्तेमाल ना हो,
मिसयूज ना हो। मैंने आपको शेयर किया है, हम नहीं चाहते कि आप किसी और को शेयर करें, ठीक है। तो आप जैसे ही कनेक्टिविटी करेंगे हम इसको रोटेट कर देंगे, तो जो की आपके पास है वो क्या हो जाएगी, वो काम करना बंद कर देगी, क्योंकि हमने रोटेट कर दिया है। अब किसी को स्टोरेज के साथ जुड़ना है तो फिर से नई की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन शो कीज। यहाँ पे हम शो पे क्लिक करेंगे और ये कीज की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देगा। कॉपी कर लेते हैं, बैक टू द अकाउंट की वाला ऑप्शन पे पेस्ट करते हैं एज इट इज। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एज्यूर कोर विंडोज डॉट नेट, चाइना गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली हम अपने स्टोरेज अकाउंट को इस पर्टिकुलर स्टोरेज के साथ जोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया और अब आपका जो स्टोरेज अकाउंट है वो हमारे बेस मशीन में डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, और हमने इसमें नाम दिया है डेमो, सॉरी, क्लाउड स्टोरेज के नाम से। एक्चुअल जो स्टोरेज अकाउंट हमने तैयार किया था स्टोरेज अकाउंट 1988, बट हमने अपने डिस्प्ले के लिए, अपने आइडेंटिटी के लिए हमने इसको नाम दे दिया क्लाउड स्टोरेज। अब आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो और ये आपको सारे ऑप्शंस देगा जो स्टोरेज अकाउंट में है, चाहे वो फाइल शेयर हो, चाहे वो ब्लॉब हो, चाहे क्यूज हो, चाहे टेबल हो। यहाँ पे चारों ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। बैक आते हैं एज्यूर पोर्टल के ऊपर, और एज्यूर पोर्टल पे भी हमें यही ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। एक कंटेनर है, एक फाइल शेयर है, एक क्यूज है, एक टेबल है। सो हमें कंटेनर पे काम करना है क्योंकि कंटेनर ही हमारा ब्लॉब है। सेलेक्ट योर ब्लॉब कंटेनर। ब्लॉब कंटेनर पे कनेक्ट करने सेलेक्ट करने के बाद इट विल गिव यू ऑप्शन द नंबर ऑफ स्टोरेज अकाउंट ब्लॉब दैट यू क्रिएटेड सो फार। डेटा के नाम से हमने ब्लॉब बनाया था, यहाँ पे डेटा का ब्लॉब अवेलेबल है। एक ब्लॉब हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। राइट क्लिक क्रिएट ब्लॉब पे, यहाँ पे हम दे देते हैं लोकल डेटा के नाम से, लोकल पीसी के नाम से, क्योंकि हम ये ये लोकल सारे पीसी फ़ोल्डर से। हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, अगर किसी ने हमें एक्सेस दिया, यूज़र बना सकता है। ये जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है ये वाले, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये यूज़र्स बना सकता है, मतलब हाँ अगर उसे डेफिनेटली। ये सारे रेप्लिकेट हो जाएँगे क्लाउड के ऊपर। ओके सर। हमने जो एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर यूज किया ना, दिस इज अ टाइप ऑफ मीडिएटर। ये एक क्या है, छोटा सा मीडिएटर है जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का काम कर रहा है, बाकी कोई काम नहीं। ऑन ओके। प्रेमाइसेस मशीन पे जो कस्टमर इस्तेमाल कर रहा है, जो क्लाइंट इस्तेमाल कर रहा है, जो यूजर इस्तेमाल कर रहा है, उसकी मशीन को एज्योर पोर्टल पे जो स्टोरेज क्रिएट किया गया है एडमिन के थ्रू, उनके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। अब एक बार कनेक्शन होने के बाद यू कैन अपलोड एनी टाइप ऑफ डेटा, यू कैन डाउनलोड एनी टाइप ऑफ डेटा। जिस तरीके से आपको राइट्स मिलेंगे वो आप वैसे अपने टास्क को परफॉर्म कर। ओके सर, इन केस हम की स्वैप करना भूल जाते हैं, अगर हमने किसी यूज़र को की शेयर कर दी, उसने किसी और को शेयर कर दी, हमने यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं की, की स्वैप नहीं की, तो वो की वर्किंग रहेगी एक यूज़र के बाद दूसरे यूज़र के लिए, जैसे किसी किसी को भी दे दी, ऑन अपने प्रेमाइसेस के बाहर किसी से शेयर कर दी। 100%। अगर आपने की को किसी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एडमिन ने बैकएंड से उसको रोटेट नहीं किया, रिफ्रेश नहीं किया, तो आपकी की वैलिड रहेगी और मल्टीपल मशीन जो है आपके एनवायरनमेंट में कनेक्टिविटी कर। कि वहाँ पे सिर्फ 4 ही की होती हैं, अगर 4 डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स को शेयर कर दी, तो वो तो डिस्क्राइब होगी फिर। नहीं 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 नहीं, दो की होती है केवल। 2 की होती, तो वो 2 हाँ की चेंज होती रहती हैं या सेम ही रहती हैं, मतलब नहीं नहीं, स्वैप यू होती हैं? यू यू हैव टू चेंज इट। ओके। अब मैंने आपको ये वाली शेयर की थी, राइट? हुँ, ये हमने शो की और शो करने के बाद शेयर कर दी, आपने फटाफट से कनेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल हुँ। एज इमीडिएटली कनेक्ट करा दिया। अब क्लाइंट ने बोला कि आई एम कनेक्टेड, आई एम डन विद दैट। तो ये जो वैलिड होगी कि जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये इमीडिएटली रोटेट हो जाएगी, और ये रोटेट होने की। रोटेट होगी फर्स्ट की के साथ या? नहीं नहीं नहीं, दोनों अलग अलग की हैं। मैं अगर आपको ये वाली की ट्रांसफर करता तब भी आप कनेक्टिविटी कर लेते, और हमने ये की कनेक्ट शेयर की तब भी आप कनेक्टिविटी कर पाएंगे। दोनों की अलग है, बट दोनों आपको एक ही स्टोरेज अकाउंट से कनेक्ट करते हैं। ओके सर, मैं ये समझना चाह रहा था, ये की जब रोटेट होंगी तो ये फर्स्ट वाले के साथ सेकंड वाली स्वैप हो जाएगी या चेंज हो जाएगी की? नहीं नहीं, पूरी प्रॉपर तरीके से चेंज होगी, दोनों एक दूसरे से अलग है।
ठीक है। ओके अगर हमने सेकंड वाली को रोटेट किया तो केवल सेकंड रोटेट होगी, पहली रोटेट नहीं होगी। ओके। ठीक है। और यहाँ पे अभी एजू ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। आप रोटेशन का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि हमें लाइक एवरी 3 डेज 4 डेज 5 डेज में हमें इसको चेंज करना है। तो यू कैन डू दैट, एवरी डे चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे। अगर आपको लगता है कि इसको रिप्लेस करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मिस यूज हो रहा है, तो यू कैन डू दैट, यू जस्ट नीड टू सेट द रिमाइंडर। और आपको ये रिमाइंडर के थ्रू बताता रहेगा कि नाउ इट्स टाइम टू रोटेट द की। राइट। ठीक है। तो मल्टीपल की देने का बेनिफिट यहाँ पे ये है, क्योंकि जो स्टोरेज की शेयरिंग है ना, जो स्टोरेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉट ओनली द की, आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना कनेक्शन स्ट्रिंग का, ये कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। द गैप बिटवीन कीज और कनेक्शन स्ट्रिंग आता है जब आप कोई डेटाबेस वगैरह स्टैब्लिश करते हैं अपना इन्वायरमेंट, कोई सिक्वल सर्वर स्टैब्लिश किया, कोई एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर आपने स्टैब्लिश किया, और उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टोरेज अकाउंट से, तो दैट टाइम कनेक्शन स्ट्रिंग कमिंग। एक बार रिपीट करेंगे ये कनेक्शन स्ट्रिंग? कनेक्शन स्ट्रिंग जैसे कोई वेब सर्विस आपने स्टैब्लिश की, ठीक है, और वेब सर्विस पे कनेक्टिविटी आपका एजूर स्टोरेज पे है, क्योंकि एजूर स्टोरेज पे आपने प्लान किया है कि जितने भी वेबसाइट पे इमेजेस दिखाई पड़ रहे हैं उनको स्टोरेज पे रख देते हैं, और फिर उसी स्टोरेज को हम अपने वेब सर्वर पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो लोड को बैलेंस करने के लिए हमने ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म की, लोड को बैलेंस करने के लिए ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म की, कि वी आर गोइंग टू पुट अवर इमेज डेटा इन एज्यूर स्टोरेज, और उसकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगे हम अपने जो 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 वेब सर्वर है उससे हम कनेक्शन दे देंगे। तो जब वेबसाइट कोई ओपन करेगा तो उसकी जो इमेज है ना, वो इमेज कहाँ से आएगी, वो एज्यूर स्टोरेज से आएगी। तो राइट। स्टोरेज का पूरा पार्ट जो है एज्यूर संभाल लेगा, और बाकी की जो एक्टिविटी है वो हमारा लाइक जब वेब सर्वर संभाल लेगा। ऑल गुड प्लीज। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई एग्जांपल देखिए आप अगर। हाँ सॉरी, किसमें किसमें? ये वेब सर्वर है इस पे, क्लाउड पे। एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दो सर, अगर हो जाए। कनेक्शन स्ट्रिंग और इसकी बात कर रहे हैं, राइट? राइट। ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पे ट्राई करते हैं समझने की। एज्यूर स्टोरेज एक्सप्लोरर में स्टोरेज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, अभी अभी हम जिस पेज पे हैं वहाँ पे दो मेथड है। ठीक है। दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर पोर्टल। माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर पोर्टल पे हमने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया। दिस इज आवर स्टोरेज सर्विस दैट वी क्रिएटेड। ये हमने स्टोरेज अकाउंट को स्टैब्लिश किया। ऑन प्रोमाइसेस पे बहुत सारे सिस्टम हमने लगा रखे हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में हमारे स्टोरेज काम कर रहे हैं, एंड वी दे आर ट्राइंग टू अपलोड देयर ऑन डेटा। अब इनको अपना डेटा रखना है क्लाउड के ऊपर। इसके पास 5 TB का डेटा है, इसके पास 2 TB का डेटा है, 1 TB का डेटा है, जो भी कैपेसिटी का डेटा है, ये अपना डेटा स्टोरेज अकाउंट पे स्टोर करना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं। हमने इनको सिंपल सा बोला कि आप एज्योर स्टोरेज, ठीक है, ये टूल डाउनलोड करने के लिए बोला कि प्लीज ट्राई टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर टूल, और उसके बाद हम आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। अब कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए दो ऑप्शन है, एक आपका स्टोरेज अकाउंट नेम और की के थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है। राइट। और दूसरा है आप
कनेक्शन स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टोरेज से कनेक्टिविटी करने के लिए। इन दोनों मेथड का इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली सेटअप कर सकते हैं। राइट। अब जो की आप रोटेट कर सकते हो एवरी टाइम, जब भी आपको लगे कि नहीं ये मिस यूज हो रही है, आपको रियलाइज हो कि ये मिस यूज हो रही है, तो वी कैन प्रोसीड एंड प्रोवाइड कनेक्शन टू आवर पोर्टल। ठीक है, हम इनको राइट। पोर्टल के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। कीज जो होगी वो एजुर स्टोरेज एक्सप्लोरर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगी। दूसरा ऑप्शन है, जब आप एक्सप्लोरर ओपन करते हैं ना, यहीं पे आप अगर स्टोरेज एक्सप्लोरर कनेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट जस्ट वांटेड टू क्लियर द प्रैक्टिकल कि कनेक्टिविटी पे जाने के बाद ये आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेगा। गो टू द स्टोरेज अकाउंट और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग ERSAS। हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है? काउंट एंड की। अकाउंट नेम एंड कीज की। अब ये बोल रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग आप दे दो, आई एम एबल टू कनेक्ट। आप इस पे सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये आपसे सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग मांगेगा। बैक आ जाओ अपने स्टोरेज में, इसको कॉपी करने की बजाय आप इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लो। कॉपी राइट। करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करोगे और ये ऑटोमेटिक आपके स्टोरेज अकाउंट को के नेम को एक्सेस कर लेगा। ओके। ठीक है, अब ये शॉर्टकट मेथड है, राइट? इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट को या यूजर को स्टोरेज अकाउंट नाम नहीं भी पता होगा तब भी वो एक्सेस कर लेगा। इज दैट करेक्ट? आपको सिर्फ ये कनेक्शन स्ट्रिंग उसके साथ भेजनी है। जितने भी डेटाबेस सर्वर आप लगाओगे ऑन प्रेमाइसेस पे या जितने वेब सर्वर आप लगाओगे, उनसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हम इस पर्टिकुलर कनेक्शन स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो जो ऑन प्रेमाइसेस पे डेटाबेस सर्वर है ना, वो हमारे स्टोरेज से डायरेक्टली कम्युनिकेशन करा सके। राइट। ऑल गुड? राइट। ठीक है, सो यहाँ ये पे एक तरीके का मेथड है जिसके जरिए हम अपने स्टोरेज अकाउंट को ऑन प्रेमाइसेस के साथ जोड़ने का काम करते हैं। करेक्ट। और ये जो की है, अगर हमने ये अकाउंट नेम एंड की अगर किसी के साथ शेयर हो गई, किसी ने कनेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि वो डिस्कनेक्ट रहे, या वहाँ पे दिखाएगा कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं ऐसा कुछ, या किसी को हम डिस्कनेक्ट करना चाहें वहाँ से पोर्टल से, कोई अनऑथराइज्ड यूजर है जिसको की मिल गई गलती से, वो एक्सेस कर रहा है। अच्छा, यू वांट टू नो अबाउट फ्रॉम आउटसाइड, मींस पोर्टल के साइड से आप ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि कौन सा बंदा है जिसको कौन कौन से लोग हैं जो हमारे इस पोर्टल से कनेक्टिविटी कर रखे हैं। इज दैट करेक्ट? राइट हाँ, सर। डेफिनेटली मॉनिटरिंग की केस में आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ऑन प्रेमाइसेस से कितने मशीनें जो हैं हमसे कम्युनिकेट कर रही हैं। वी कैन डू दैट, वी कैन एक्सेस इट। ओ। ठीक है यहाँ तक अभी? हाँ जी सर। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड सम डेटा, क्योंकि हमने लोकल पीसी के नाम से एक बना रखा है। अपलोड पे क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल या फोल्डर किसी भी जा सकते हैं। हमने यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट किया और फाइल को सेलेक्ट करने के बाद ये हमें बेस मशीन पे प्रोवाइड कर देगा। ब्लॉक स्टोरेज ब्लॉक ब्लॉब है और यहाँ पे अपने पास कोई भी फाइल को आप इमीडिएटली अपलोड कर सकते हैं। इस ब्राउजर पे जाएंगे और ये ब्राउजर आपको बेस मशीन का ऑप्शन देगा। कोई सा भी हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं टू अपलोड द डेटा। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो डेटा हम अपलोड करेंगे ना, ये डेटा हमारा कहाँ चला गया? क्लाउड के ऊपर चला गया। अब अगर आप स्टोरेज पे जाओ, बैक आ जाते हैं स्टोरेज पे, डेटा हमने अपने मीडिएटर के थ्रू अपलोड किया है। एक बार कंटेनर पे आ जाओ,
कंटेनर पे आने के बाद लोकल पीसी के नाम से हमने बनाया था अपना कंटेनर। इसको ओपन करोगे तो जो डेटा अभी थोड़ी देर पहले अपने अपलोड किया ना, उस डेटा की लिस्ट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। वी आर एबल टू फाइंड द ऑल डेटा दैट बी अपलोडेड। जो भी डेटा हमने अपलोड किया था उसकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, वो हमें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल गुड? यस। ठीक है। सो एक्सप्लोरर के जरिए आप अपने स्टोरेज अकाउंट में दिखने वाले हर एक डेटा को, हर एक ऑप्शन को, नॉट डेटा, हर एक ऑप्शन को आसानी से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और लाइक एज किसी भी यूजर को बोल सकते हैं कि यू कैन अपलोड योर ऑन डेटा। कोई भी बंदा अपने डेटा को इमीडिएटली अपलोड कर सकता है। क्लियर? अभी एक ऑप्शन दिख रहा है चेंज एक्सेस लेवल, हम्म। इसका क्या रूल होता है? सिंपल सा चेंज एक्सेस लेवल के अंदर अगर आप कोई पर्टिकुलर फाइल की बात करें तो ये आपकी सिक्योरिटी को चेंज करने का काम करता है। प्राइवेट है अभी, मतलब आप जो डेटा अपलोड कर रखे हैं इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक आप उसको राइट्स नहीं देंगे। इसको चेंज करने के लिए आपको अपने पूरे अकाउंट स्टोरेज की एक्सेस लेवल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। यू जस्ट नीड टू ओपन अवर स्टोरेज अकाउंट, और स्टोरेज अकाउंट में आपको एक्सेस सॉरी, आपको इसकी जो अथॉरिटी है ना, इसकी सिक्योरिटी है, उसकी इस सिक्योरिटी को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसकी सिक्योरिटी को आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक करने की जरूरत पड़ेगी। We need to change the like as a access, not access label. Allow cross tenant, no. ये कौन This सा one. है? ये आपका ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे एंड गो टू द प्रॉपर्टीज। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाएंगे एंड इन द प्रॉपर्टीज आप देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डिफॉल्ट शेयर लेबल परमिशन, जो कि डिसेबल है। दैट इज द रीजन वहां पे हम चेंज नहीं कर पा रहे थे। इसको आप एक्टिवेट कर देंगे। इट विल गिव अस ऑप्शन लाइक एज यू नीड टू कॉन्फ़िगर इट मैनुअली, और कॉन्फ़िगर करने के बाद वी आर एबल टू एक्सेस अवर डेटा फ्रॉम एनीवेयर। मल्टीपल ऑप्शंस दैट वी हैव। इनेबल करने के लिए आपको एजुर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपका एडीडीएस है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी की सर्विसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा करबरोस को सेटअप करेंगे। सिंपल सा हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को सेलेक्ट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, मैच कराते हैं इसको इंट्रा आईडी। जो पहले एजुर एक्टिव डायरेक्टरी था उसको हम इंट्रा आईडी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कर्बरोस, ये थोड़ा सा मतलब बार बार आता है ये वर्ड, बट आई एम नॉट श्योर कि ये क्या होता है। करबरोस इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। ओके। जब भी कभी आप अपने इन्वायरमेंट में
एडी इस्तेमाल करते हो, लोकल एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हो, और जो नंबर ऑफ क्लाइंट आपके मशीन से जुड़ेंगे, नंबर ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर जो आपके डोमेन कंट्रोलर से जुड़ेंगे ना, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, जो पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उस पासवर्ड को अप्रूव करने की जिम्मेदारी Kerberos प्रोटोकॉल्स की होती है। और इसी प्रोटोकॉल के ऊपर एडी चलती है ऑन हाँ, प्रेमाइसिस। एडी ऑन प्रोमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी की जो एक्टिविटी है, मींस जो भी आपका लॉगिन एक्सेस है, लॉगिन डिनाई है, वो Kerberos प्रोटोकॉल के ही थ्रू मैनेज किया जाता है। राइट। ठीक है यहाँ तक? हम्म। ठीक है। सो अभी यहाँ पे एक्सेस लेवल परमिशन हमें नहीं मिल पा रही, क्योंकि मैं जो अकाउंट यूज कर रहा हूँ ना, इसमें हमारा लाइक एज आई एम नॉट एबल टू ओपन एज एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि मेरा ऑफिस के अकाउंट है, और ऑफिस का जब अकाउंट आप इस्तेमाल करते हो, आपको $200 तो मिल जाते हैं, बट आपको एज्यूर एडी का एक्सेस नहीं मिलेगा। Or if we don't have access of Azure Active Directory, then definitely we are not able to identify, we are not capable to change the permissions related to your storage access. आप अपने storage access के permission को change नहीं कर पाएंगे। So I'm waiting for my second account, जो हमने दूसरा account है मेरे पास, उसका अभी like account disable है, renew होना बाकी है, और जैसे ही ये renew होता है, I'll show you the steps कि हम कैसे इसको achieve करते हैं। राइट सर, इसमें अगर आपके पास फ्री सब्सक्रिप्शन है उसमें भी आप चेंजेस नहीं कर पाओगे? अगर 1 मंथ फ्री ट्रायल है उसमें तो सारी सारी सर्विसेज इनेबल्ड होती होंगी। नहीं नहीं, आपने क्लियर नहीं सुना शायद। ये मेरे ऑफिशियल मेल आईडी से कनेक्टेड है। मैंने ऐसा सुना कि आपके ऑफिस की आईडी है। हाँ, ऑफिस की आईडी जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। और क्रेडिट कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, साथ ही साथ आपको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सेस भी नहीं मिलता। अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी वाले पैनल पे जाएं और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को ओपन करते हैं, जस्ट सिंपल सा ओपन करते हैं, आप इस पे कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए ऑथराइज नहीं है। यू डोंट हैव एक्सेस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो आपका जो ऑफिस का डोमेन है ना, उस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यही ऑफिस का डोमेन हमारे माइक्रोसॉफ्ट 365 से जुड़ा है। मीन्स आप अपने किसी भी एम्प्लॉय की मेल आईडी चेंज कर सकते हो, उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, उसका लाइसेंस रिमूव कर सकते हो, अगर ये एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का इस्तेमाल ऑथराइज मिल जाए सभी को तो। क्लियर? सो एडी का एक्सेस नहीं है, तो आप ये जो एक्सेस टियर का ऑप्शन है, या तो आप स्टोरेज क्रिएट करते टाइम पे ही उसको चेंज कर दो। जब आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो उसी टाइम पे बोल दो कि आई एम गोइंग टू मेक इट लाइव। बाद में जब आप चेंज करने के लिए जाएंगे ना, देन इट विल गिव यू ऑप्शन कि प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप अपने आप को आइडेंटिफाई एंड करो, एंड देन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। राइट। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर ऑप्शन, जो स्टोरेज अकाउंट के केस में है। हमने कंटेनर्स बनाया था, और कंटेनर्स के केस में डेटा को अपलोड किया, चाहे वो क्लाउड से डेटा को अपलोड किया हो, या फिर ऑन प्रेमाइसेस से एज़्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर से। दोनों मेथड के थ्रू हमने डेटा को अपलोड करके देखा, एंड वी आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ आवर डेटा। ब्लॉक में क्या क्या चीजें हो चुकी है अभी हमारी? कंटेनर्स हो गया, टेबल्स क्यू अपलोड, ये बस इतना हुआ। ऑन प्रेमाइसिस से कैसे अपलोड करते हैं, ब्लॉब टाइप्स क्या होते हैं। एक्सेस टियर हो गया था हमारा। एक्सेस टियर। एक्सेस टियर हो गया हमारा, एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। हाँ, ये लास्ट क्लास में शायद डिस्कस किया था। लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं, टोटल स्टोरेज में हमने ये चीजें देख ली। ब्लॉब के बारे में देख लेते हैं, और ब्लॉब के बाद हम मूव कर रहे हैं अपने फाइल शेयर की प्रैक्टिकल पे, कि फाइल शेयर किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, ब्लॉब में समझने की कोशिश करते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉब्स कितने तरीके से बना सकते हैं। स्टोरेज अकाउंट जब भी हम क्रिएट करते हैं, स्टोरेज अकाउंट विल प्रोवाइड यू ऑप्शन टू सेट अप आवर ब्लॉब स्टोरेज।
Azure blob type. In case of Azure blob type, multiple types of blob we are able to find, जिसमें से आपका एक आपको मिलेगा block blob, दूसरा you will find append blob, शायद हमने डिस्कस किया था, हाँ, ये तीनों टॉपिक डिस्कस किए थे। ठीक है ना। और तीसरा अपने पास कौन सा होता है, पेज ब्लॉब। ये 3 तरीके की ब्लॉब की कैटेगरी होती है और इसमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है ना, वो होता है हमारा ब्लॉक ब्लॉब। क्योंकि ब्लॉक ब्लॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि यूजर इस केस में अपना कोई भी डेटा क्लाउड में डायरेक्टली अपलोड कर सकता है। करेक्ट। ठीक है। सो अगर यूजर को कोई डेटा अपना अपलोड करना है तो ही कैन डायरेक्टली अपलोड द डेटा विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक ब्लॉब। एपेंड ब्लॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब भी कोई लॉग्स जनरेट होते हैं तो ऑल टाइप्स ऑफ लॉग्स बेसिकली कंटेन बाय एपेंड ब्लॉब। और पेज ब्लॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है VHDX फाइल को कंटेन करना। मतलब जब आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो और आप चाहते हैं कि उस वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क को हम ऑन प्रोमाइसिस पे डाउनलोड कर सके, या आप कोई ऑन प्रोमाइसिस पे मशीन रन कर रहे हैं और उस मशीन की हार्ड डिस्क को आप क्लाउड पे ले जाना चाहते हैं ताकि आप उसी वर्चुअल मशीन को एजूर पोर्टल के ऊपर रन करा सकें, तो हमें अपनी ऑन प्रोमाइसिस वर्चुअल मशीन की फाइल को VHD फॉर्मेट में स्टोर करना पड़ेगा। और उस VHD फॉर्मेट में जो फाइल हमने डाउनलोड की है या ड्राइव उसकी डाउनलोड करी है, उसको हम क्लाउड पे अपलोड करने का काम करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे यू कैन क्रिएट द वर्चुअल मशीन। ये सारा कुछ जो डिस्कशन हुआ था ये हमारा ब्लॉब से रिलेटेड है। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉब। अब हमने यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। हमने हाउ टू सेट अप एज्योर स्टोरेज अकाउंट पे डिस्कस किया, स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर डेटा पे बात की। अभी हमने केवल ब्लॉब का पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। राइट सर। वी कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ ब्लॉब। अब हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर के बारे में, जो फाइल शेयर है। बहुत छोटा सा टास्क है। फाइल शेयर को हम कंपेयर करा सकते हैं अपने ऑन प्रोमाइसेस पे, जैसे मैप नेटवर्क ड्राइव क्रिएट करते हैं। व्हाट इज मैप नेटवर्क ड्राइव? कोई सर्वर का एक्सेस देते हैं किसी यूजर को, शेयर ड्राइव, लाइक हम्म। वो वहाँ से कुछ भी डेटा अपलोड कर सकता है, एडिट कर सकता है, चेंज कर सकता है एज पर एक द एक्सेस। एक सेंट्रलाइज स्टोरेज बना दिया, एक सेंट्रलाइज फाइल बना दिया, और उसको हमने जितनी भी मशीनें एनवायरनमेंट में सबके साथ क्या किया, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी। अब जो भी बंदा अपना डेटा अपलोड करेगा वो उस शेयर स्टोरेज में अपलोड करेगा विद द हेल्प ऑफ मैप नेटवर्क ड्राइव। जो हमने मैप नेटवर्क ड्राइव क्रिएट कर रखा है ना, उससे वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा। करेक्ट? राइट। ठीक है। अब यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रहता है वैसे मैप नेटवर्क ड्राइव ही है, बट कॉन्सेप्ट इसलिए अलग है क्योंकि वी आर गोइंग टू सेट अप आवर स्टोरेज, फाइल शेयर स्टोरेज ओवर अ क्लाउड। यहाँ पे हम जो फाइल शेयर स्टोरेज बना रहे हैं ना, वो क्लाउड पे बना रहे हैं। पहले हमने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया, वी क्रिएटेड अ एज़्योर स्टोरेज अकाउंट। ये किसी भी स्टोरेज को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो ब्लॉग हो चाहे फाइल से नहीं हो। नहीं नहीं, फाइल शेयर अपने आप में खुद का है ना। हाँ हाँ, फाइल शेयर तो खुद का है, टेबल एंड वो सारा। एज़्योर स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया और इस एज़्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर अभी हम सेकंड बनाने वाले हैं फाइल शेयर, ठीक है। एक हम फाइल शेयर तैयार करने वाले हैं। अब ये फाइल शेयर की जो लिमिट है ना, बाय डिफॉल्ट 16 TB के आसपास रहती है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, 16 या 6 TB के आसपास रहती है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डिपेंड करता है। राइट। ऑन प्रेमाइसेस पे ये हमारा विंडोज का कंप्यूटर है, ये डेस्कटॉप है, ये हमारे पास एक लिनक्स का लैपटॉप है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या अपने पास अदर प्लेटफॉर्म की डिवाइसेस अवेलेबल है। और ये सारी डिवाइसेस जो है ना ऑन प्रेमाइसेस पे है। ये लोकल अपने खुद के इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, सब अभी अपना अपना ISP इस्तेमाल कर रहे हैं।
एज्योर पोर्टल पे जितनी भी सर्विसेज रन करती हैं, एज्योर खुद के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करता है, राइट? एज्योर खुद के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को असाइन करता है। अब आप यहाँ से डेटा को फाइल शेयर में डेफिनेटली स्टोर कर सकते हैं, ब्लॉब भी कर सकता है। बट ब्लॉब में प्रॉब्लम क्या आ रही थी? ब्लॉब में डेटा अपलोड करने के लिए आपने क्या किया था? एक टूल डाउनलोड किया था। बंदे टेक्निकल भी रहेंगे, नॉन टेक्निकल भी रहेंगे, जिनको आपको स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। बहुत सारे राइट। बंदे ये चीजें समझ नहीं पाएंगे कि कैसे वे स्टोरेज एक्सप्लोरर डाउनलोड करें, फिर कैसे कनेक्टिविटी करें, कैसे उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह प्रोवाइड करें या कीज वगैरह प्रोवाइड करें। उनके लिए थोड़ा सा टास्क ये डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? जो टेक्निकल है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इमीडिएटली 5-7 मिनट का टाइम लेकर के टूल वगैरह डाउनलोड करके वो सारी चीजें अपनी परफॉर्म कर लेंगे। बट व्हाट अबाउट द पीपल जो थोड़ा सा टेक्निकली साउंड नहीं है, जिनको उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तब उनकी मशीन पे परमानेंट के लिए हम क्या करेंगे? फाइल शेयर वाला ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। अब फाइल शेयर के केस में क्या है, हमें जो स्टोरेज के अंदर जो फाइल शेयर बनाएंगे ना, उस फाइल शेयर को हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। और ये जो फाइल शेयर है ना, ये सीएमडी के थ्रू हम इसमें ऑन प्रोमाइसेस पे मैप करने का काम करेंगे। ये सभी जो मशीनें ऑन प्रोमाइसेस पे रन कर रहे हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, विंडोज पे हो, लिनक्स पे हो, मैक पे हो, ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एज्योर पोर्टल आपके हर एक प्लेटफॉर्म के लिए सीएमडी कमांड लाइन इंटरफेस का पार्ट प्रोवाइड करता है, जिससे हम आसानी से अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन को क्या कर सकें? कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल राइट, राइट। चलो एक फाइल शेयर बना लेते हैं। यहाँ पे पोर्टल पे आ जाते हैं। अभी तक हमने जो काम किया वो किया इस कंटेनर पे, यानी ब्लॉब पे। अब बारी आती है फाइल शेयर की। फाइल शेयर पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा हमने फाइल शेयर पे क्लिक किया, नाम दे देते हैं कोई सा भी, क्लाउड डेटा। हमने नाम दे दिया क्लाउड डेटा, और यहाँ पे एक्सेस में सेम ही रखते हैं। मिनिमम मैक्सिमम आईओप्स जो है आपको मिलते हैं 20,000, और मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो है 100 टीबी के आसपास, ठीक है। चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं, इसको रिव्यू करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। ये कितने जीबी का बना, कितने टीबी का बना है ये? 100 टीबी के आसपास का बनेगा। चलिए क्लाउड डेटा हमारा रेडी हो गया, और इस क्लाउड डेटा की जो टोटल कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है। आप देखिए यहाँ पे 1000 टीबी है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको ना सेट कर देते हैं कोटा लिमिट, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 टीबी बहुत है। 2000 जीबी यानी 2 टीबी के आसपास ये बन जाएगा। हमने स्पेस को कर दिया अपडेट। अगर हमने फाइल शेयर बना लिया 2 टीबी का और इसमें हम डेटा नहीं रख रहे हैं, तो हमें 2 टीबी का पेमेंट करना रहेगा या? नहीं, जितना स्पेस जाएगा कंज्यूम होगा उतना ही। ओके। ठीक है, इट्स बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू आर गोइंग टू अपलोड, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्पेस दैट यू आर ट्राइंग टू परचेज। जो आप स्पेस परचेज कर रहे हो ना, वो जो जो स्पेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं इसका। राइट। चलो यहाँ पे हो गया। अब हमें इस फाइल स्टोरेज को ना, फाइल शेयर को ऑन प्रोमाइसेस मशीन के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। वी जस्ट नीड टू कनेक्ट दिस फाइल शेयर टू ऑन प्रोमाइसेस मशीन। फिर वो चाहे विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ठीक है। सो
सिंपल सा स्टेप आपको इस्तेमाल करना है। अब देखिए ऊपर कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, स्टोरेज के अंदर एक कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, विंडोज पे, लिनक्स पे और मैक पे। यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर, मैक पे क्लिक करते हैं, और मैक पे क्लिक करने के बाद इट गिव यू द शो स्क्रिप्ट। आप स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे, शो स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इस पूरी कमांड को कर दो कॉपी। राइट। इसके कॉपी अलावा करने की कोई और ऑप्शन नहीं है मैप कराने का, सिर्फ स्क्रिप्ट के थ्रू ही करा सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि ये सीएमडी का पैनल है। मैनुअल ऑप्शन भी है, मैनुअल पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल जो जाएगा वो विंडोज के लिए जाएगा केवल। ओके। इसको कॉपी किया हमने और अपने बेस मशीन पे आके टर्मिनल ओपन कर दिए और इस टर्मिनल में पेस्ट कर देते हैं। देन हिट इंटर। वी सक्सेसफुली कनेक्टेड विद द क्लाउड डेटा। अब देखिए यहाँ पे क्लाउड डेटा का एक फोल्डर बन के आ गया। अब आप इस फोल्डर में, इस मैप ड्राइव में कोई सा भी फोल्डर क्रिएट कर लो, कोई भी डेटा अपलोड कर दो। सर ये तो एक्सप्लोरर है ना, स्टोरेज एक्सप्लोरर के अंदर बना है। नहीं, कहाँ स्टोरेज एक्सप्लोरर पे हमने बात की अभी। ये जो है, ये एप्लीकेशन जो आपने ओपन कर रखी है, ये एक्सप्लोरर नहीं, का? ये एप्लीकेशन नहीं है, ये बेस मशीन है ना हमारा मैक का। ओके ओके ओके। टर्मिनल से कनेक्टिविटी दी तो यहाँ पे आ गया राइट राइट। लोकल। यहाँ पे नाम दे देते हैं हम इसको, लोकल पीसी डेटा। ठीक है। अब ये फोल्डर हमने उसी फाइल शेयर के अंदर बनाया। कुछ डेटा भी अपलोड कर लेते हैं। ये ब्लैंक स्पेस आ गया लोकल वाला, और इसमें कुछ फाइलें आप चाहो तो उठा के मूव करा दो। यहाँ पे वैसे ऑप्शंस भी तो आते होंगे, अपलोड, लाइक ठीक है, ऑलमोस्ट डेटा यहाँ पे अपलोड हो गया। एक बार हम अगर बैक जाते हैं और इस फाइल शेयर को ब्राउज करते हैं ना, तो हमें जो हमने डेटा अपलोड किया वो दिखना चाहिए। ये हमने लोकल के नाम से क्रिएट किया था और ये फाइलें अपलोड की। राइट। एक बार दोनों, विंडोज का भी शो करा दीजिए, उसमें क्या क्या हाँ ऑप्शंस? हाँ डेफिनेटली। तो ये हमारा स्टोरेज अकाउंट है, उसके अंदर फाइल शेयर है क्लाउड डेटा के नाम से, और सिंपल सा इस कनेक्शन पे क्लिक कर दो। ये जो कनेक्शन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इस पे क्लिक कर दो। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स आ जाएगी, चाहे वो आपका लिनक्स मशीन हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर नॉर्मल सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो। विंडोज में शो स्क्रिप्ट है, सो स्टोरेज स्क्रिप्ट पे है। क्लिक किया और ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट आ जाएगा पावर सेल की। यू जस्ट नीड टू कॉपी और पावर सेल ओपन करा करके उसको पेस्ट कर यहाँ दो। पे उसके अलावा भी दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, कि स्टोरेज अकाउंट की हो गया, एक एक्टिव डायरेक्टरी और माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी। हाँ,
आप अपने पोर्टल अपने स्टोरेज अकाउंट को एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ भी जोड़ सकते हो ऑथेंटिकेशन के लिए। स्टोरेज अकाउंट की वाला तो सेम वो की देके ही कनेक्ट करेंगे, जो सेकेंड ऑप्शन है। हाँ, यहाँ पे तो ये स्क्रिप्ट देकर ही ओके, कनेक्ट। स्क्रिप्ट से ही होगा। हाँ, राइट, ठीक है। ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू कॉपी द एंटायर की। कोई विंडोज मशीन है हमारी ऑन प्रीमाइस, उस पे हम डायरेक्टली इसको पेस्ट कर देंगे पावर से। करेक्ट। इमीडिएटली आपका सिस्टम जो है आपकी मशीन में एक मैप नेटवर्क ड्राइव का ऑप्शन दिखेगा, और कभी भी आप अपने उसमें डेटा अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। ये बेसिकली वर्क हुआ अपने फाइल शेयर। दिस इज द एक्चुअल टास्क ऑफ फाइल शेयर। फाइल से। Azure स्टोरेज अकाउंट Azure एडमिनिस्ट्रेटर के लिए we need to know about the concept of our these two different storage। जो टेबल और क्यूज का कॉन्सेप्ट है ना, टेबल एंड क्यूज इज अप्लीकेबल फॉर द डेवलपमेंट, क्योंकि दोनों के वर्क की बात करें, these two options are applicable for वेबसाइट मैनेजमेंट। जो आप वेबसाइट मैनेज करते हैं पोर्टल के ऊपर, जो उसमें डेटा दिखाई पड़ता है, उन डेटा को हैंडल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, विच इज मैनेज बाय टेबल एंड क्यूज। राइट। हमने शायद डिस्कस किया था स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर डेटा के बारे में। हाँ हाँ। कौन कौन से स्ट्रक्चर डेटा है और कौन कौन से नॉन स्ट्रक्चर डेटा है? नॉन स्ट्रक्चर जैसे पीडीएफ हो गई, इमेज हो गई, ये सारे नॉन हम्म स्ट्रक्चर डेटा है। बाकी इमेज और वीडियो शायद स्ट्रक्चर डेटा में, वीडियोस वगैरह शायद स्ट्रक्चर डेटा में आते हैं। हम्म, नहीं 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 नहीं, अनस्ट्रक्चर डेटा में सारे डेटा आते हैं, पीडीएफ, वीडियो, MP3, इमेजेस, ये सारे डेटा आपके आते हैं अनस्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर डेटा में आता है आपका सिर्फ और सिर्फ जो डेटाबेस के थ्रू तैयार करोगे। ठीक है, जो आप डेटाबेस के जरिए तैयार करोगे। डेटाबेस में कौन कौन सा ऑप्शन आएगा? सिक्वल से आप बना रहे हो डेटा, ओरेकल से क्रिएट कर रहे हो डेटा को, तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं स्ट्रक्चर के केस में। ठीक है, राइट। सो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यू कैन सेट अप अवर इन्वायरमेंट, यू कैन एस्टैब्लिश योर इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड क्यूज। एक बार गो थ्रू कर लो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर एक बार स्कीमा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दो, माइक्रोसॉफ्ट इंटरेस्ट स्कीमा। स्कीमा मास्टर हाँ। ऑन प्रोमाइसेस पे जो है। हाँ, ऑन-प्रेमाइसेस। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा स्कीमा भी होता है वैसे, वो वो इंट्रा आईडी पे। हाँ हाँ, वो वही ऑन प्रोमाइसेस का स्कीमा मास्टर ही होता है। एफएसएमओ रोल आपको मालूम है? हाँ, एफएसएमओ रोल एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर होता है। 5 तरीके के एफएसएमओ रोल्स होते हैं, जिसमें से जो एफएसएमओ रोल 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड किए गए हैं। एक होता है आपका विच इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट वाइड, और एक होता है डोमेन वाइड। डोमेन में। फॉरेस्ट वाइड में 2 होते हैं और डोमेन वाइड में 3 आपको रोल देखने को मिलेंगे। डोमेन नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर का पार्ट आता है आपके फॉरेस्ट वाइड में। RID पूल मैनेजर और PD सिमुलेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का रोल आता है इन अवर डोमेन वाइड में। इज दैट क्लियर? राइट। ठीक है। एफएसएमओ रोल एंड ये सारी चीजें मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ। हम्म। स्कीमा मास्टर। अब स्कीमा मास्टर क्या होता है ना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कीमा मास्टर ये 2 तरीके की इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। एक आपका एक ही स्टोर मैनेज करता है अपने सर्विस का, लाइक सर्विस इन द सेंस क्लासेस का
और एक एट्रीब्यूट्स का, दो इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर रहती है। संदीप 1 मिनट देना मुझे, ठीक है? संदीप कैन यू हियर मी? हेलो, यस सर। कहाँ तक कौन से टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे? माइक्रोसॉफ्ट इंटरेस्ट स्कीमा, मास्टर स्कीमा मास्टर पे। हाँ, स्कीमा मास्टर बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फीचर्स को कंटेन करके रखता है। एक होता है क्लासेस और दूसरा होता है एट्रीब्यूट्स। क्लासेस का मतलब ये है कि आपके पूरे पोर्टल पे, राइट, सॉरी पोर्टल इन द सेंस आपके पूरे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर कितने तरीके के यूजर्स, कितने तरीके के ग्रुप्स, उन सबकी इंफॉर्मेशन क्लासेस के अंदर मिल जाएगी। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, जीसी कितने लगे हैं, आरओडीसी सर्वर कितने हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। दूसरा जो टास्क होता है ना स्कीमा मास्टर का, जो ग्रुप पॉलिसी हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करता है डायरेक्टली टू आवर सिसबोल फोल्डर, और सिसबोल फोल्डर के थ्रू ये सर्विसेज को क्या करता है, जीपीओ प्रोवाइड करने का काम करता है। बाय यूजिंग सिसबोल फोल्डर ये ग्रुप पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है क्लाइंट के साथ। राइट। ठीक है, तो ये बेसिकली टास्क होता है अपने स्कीमा मास्टर का। क्लियर है? क्लियर।
ठीक है, अब स्टोरेज की बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल अपने पास है स्टोरेज के केस में करने के लिए, विच इज रिलेटेड टू द हाइब्रिड स्टोरेज मैनेजमेंट। हाइब्रिड स्टोरेज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने एक फाइल सर्वर और लोकल में बना रखा है और उससे कई सारे क्लाइंट जुड़े हुए हैं। लोकल में 50 से 60 क्लाइंट उससे कनेक्टेड है, ठीक है। एंड यू नो अबाउट कि अगर ऑन प्रोमाइसिस हमारा फाइल सर्वर डाउन हुआ हाँ तो हाँ सारे बंदे जो हैं उनको डेटा का एक्सेस नहीं मिलेगा। राइट। हम अपने ऑन प्रोमाइसिस फाइल शेयर की एक कॉपी बनाना चाहते हैं एज्योर पोर्टल पे, क्योंकि एज्योर तो परमानेंट है, वो हमें 99% फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। तो जो करेक्ट। लोकल में हमने फाइल शेयर बनाया ना, हम उसकी एक कॉपी या उसी फाइल सर्वर को क्लाउड के साथ कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, राइट। ताकि क्लाइंट को एक हाइब्रिड इन्वायरमेंट मिल सके, लोकल में एक स्पेस मिल सके और क्लाउड पे एक स्पेस मिल सके। डेफिनेटली जब भी आप फेलोवर बनाते हो तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डेटा की सिक्योरिटी देखनी है, ना कि ऑन प्रोमाइसिस का स्टोरेज यूटिलाइजेशन और क्लाउड का जो पेमेंट हमें देना है, विच इज अ सेपरेट पार्ट। बट हमें डेटा की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऑल गुड। करेक्ट सर। तो अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि इसके लिए एक हमें लोकल में सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ओके सर, और और उस ऐसा भी हो सकता है जो हमारे ऑन प्रोमाइसिस बैकअप सर्वर हैं वो उनकी एक कॉपी यहाँ पे हम रख पाए कनेक्ट करा के। वो बैकअप की बात है, यहाँ पे हम केवल फाइल शेयर की बात कर रहे हैं। हाँ मैं पूछ रहा हूँ जस्ट फॉर डेफिनेटली विच इज अ पार्ट ऑफ आवर बैकअप, जिसमें क्लाइंट कहता है कि नहीं हमें ऑन प्रोमाइसिस पे उतना ट्रस्ट नहीं है, कभी भी नेटवर्क फेल हो जाता है, कभी भी स्टोर हार्डवेयर फेल हो जाता है, तो आई वांटेड टू पुट सिक्योरिटी द, कंसर्न भी हैं हाँ, जैसे कि एक बताया। क्लाउड पे हमारा बैकअप होना चाहिए। राइट, तो वी अभी आर ये एबल टू डू दैट। आगे डिस्कस करेंगे जी। हाँ जी, हाँ जी, बैकअप उसमें बैकअप एंड रिस्टोर वाले पार्ट में है, ओके। ठीक है। नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड सेटअप फॉर आवर स्टोरेज। हाइब्रिड राइट। सेटअप फॉर स्टोरेज का मतलब ये है कि हम अपना लोकल में एक फाइल सर्वर बनाएंगे और उस फाइल सर्वर को कनेक्ट करेंगे क्लाउड के स्टोरेज पे। ऑन प्रोमाइसेस डाउन करके देखेंगे, क्लाउड पे हमारा डेटा स्विच कर जाएगा। क्लियर? राइट। क्लियर। आई सेंड यू रिकॉर्डिंग और फिर कल हम कल सेम टाइम पे कनेक्ट करेंगे। 9:30 पे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।